हेलो एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य विज्ञान प्रश्नोत्तरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग हाइपोथैलेमस को जानते हैं। किसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ठीक है, सामान्य रूप में अगर पूछा जाए मास्टर ग्रंथि तो पीयूष या पिट्यूटरी को, और अगर पूछा जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम किसने दिया था? रैखिक संवेग संरक्षण किसके बराबर है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो था उसी नियम को हम लोग रैखिक संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। इसी नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो इसी न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक यानी सूत्र प्राप्त होता है F बराबर m/a। जबकि पहले से न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा तथा न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक अर्थात बल का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक या प्रतिजैविक कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? उसे हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा गति का प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। ऊष्मा गति का जो प्रथम नियम है उससे ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, अर्थात ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर आधारित होती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा ताप पर आधारित होती है। किस पर? तापमान पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मापन किससे किया जाता है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मापन किससे किया जाता है? ऑक्टेन नंबर से किया जाता है। अब क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि डीजल की गुणवत्ता का मापन किससे किया जाता है? किसका? डीजल का अगर पूछ ले तो डीजल की गुणवत्ता का मापन C10 से किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाइएगा। डीजल की गुणवत्ता का मापन C10 से, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन ऑक्टेन नंबर से किया जाता है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प भट्टी में किसके आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वाष्प भट्टी में, वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित किया जाता है? तो कार्बन से जो है आयरन ऑक्साइड उपचयित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप मानव शरीर में उड़स्थि को कहाँ पाएंगे? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? सबसे बड़ी हड्डी को उड़स्थि कहा जाता है। और इसको हम लोग कहाँ पाते हैं? तो इसको हम लोग जांघ में पाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को फीमर कहा जाता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उसे हम लोग स्टेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप्स या स्टेपीज कहा जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये आपकी कान में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो भूमि के अपमार्जन में कौन सा योगदान देता है? केचुआ योगदान देता है। भूमि के अपमार्जन में यानी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? केचुआ आपका जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसका आंसर केचुआ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में सर्वाधिक कौन सा तत्व रहता है? तो हाइड्रोजन की मात्रा सूर्य में सबसे अधिक 71% पाई जाती है। इसके पश्चात हीलियम पाया जाता है।
26.5%। ठीक है, 1% के पास आपका पास लौह तत्व पाए जाते हैं। सूर्य आपका एक तारा है। तारा किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन 71% पाया जाता है। दूसरे नंबर पर हीलियम पाई जाती है 21.5%, और 1% में लौह तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? ठीक है, तो दांत और मसूड़े में पायरिया रोग लग जाता है, खून से निकलने लगता है। प्रमुख रूप से विटामिन सी की कमी के कारण ये रोग होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी के कमी से ये रोग हो जाते हैं पायरिया। खट्टे फल खाने से पायरिया रोग दूर हो जाता है। नेक्स्ट है, हीरा डायमंड क्या है? हीरा या डायमंड क्या है? तो यह आपका शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय होता है। क्रिस्टल का मतलब होता है ठोस। यह एक प्रकार का कार्बन का अपरूप है। ठीक है, किसका अपरूप है? हीरा। तो हीरा आपका कार्बन का अपरूप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें हम लोग आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है? तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोन मैरो। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में। ठीक है, इसे हम लोग प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? प्लीहा कहते हैं। यहाँ पर इसकी मृत्यु होती है, इसी कारण प्लीहा को रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं। शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस जो है वो शरीर के ताप का नियंत्रण करती है, और इसी ग्रंथि को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ बर्ड्स, इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी ऊष्मा गति के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पर? बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा है, किस पर आधारित है? तो ये बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है आपकी? ऊष्मा गति के नियम पर आधारित है। ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसकी व्याख्या किसने की थी? लेमेंत्रे ने की थी। किसने? जॉर्ज लेमेंत्रे ने की थी। ये बेल्जियम के पादरी थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रेशर कुकर में खाना पकाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? कारण क्या है? बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी क्वथनांक बिंदु को बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वथनांक के बढ़ने के कारण भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, अब हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। यदि कोई नया है चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको सभी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो डाली जाएंगी आपको तुरंत मिल जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियाँ ये बनाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बनता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा इसका पाया जाता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाल इसका पाया जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण की खान होमस्टे किस राज्य में है? तो ये दक्षिण डकोटा प्रांत है अमेरिका का, वहां पर ये आपकी पाई जाती है। क्या? होमस्टेक, ये स्वर्ण की सबसे बड़ी आपकी खान है। ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की कहाँ की पर्वतमाला है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम एकांका गुआ है। याद रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत लंबी पर्वतमाला है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एकांक गुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्खनन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मेसेटा का पठार कहाँ पर स्थित है? मेसेटा का पठार आपका कहाँ पर स्थित है? तो मेसेटा का पठार आपका स्पेन में स्थित है। कहाँ पर? स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। नेक्स्ट है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ पर तक जाता है? तो ये हैलीफैक्स से वैंकूवर आपका न्यूजीलैंड में है और हैलीफैक्स आपका कनाडा में है, से होकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका देहरादून में पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल यानी ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में पाई जाती हैं? तो ये आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी बारालाचा के दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रमुख रूप से गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर आपकी स्थित है। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली आपकी रवांडा की राजधानी है। यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। माउंट एटना पर्वत किस पर्वत में स्थित है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है। यह आपका इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है। इटली में कहाँ पर स्थित है? सिसिली इटली का द्वीप है, वहाँ पर ये माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मर्रे और डार्लिंग, दो नदियाँ हैं, दोनों मिल जाती हैं। इनकी लंबाई 3717 किलोमीटर है। राजधानी यहाँ की कैनबरा है। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड आपका एक द्वीप है, इसकी खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है, जबकि ये किस महाद्वीप पर पड़ता है? तो ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के नज़दीक है, परंतु यहाँ पर ग्रीनलैंड में डेनमार्क का अधिकार है। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरे ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल जलप्रपात है, जो वेनेजुला में स्थित है। अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे कौन सा है, तो कुंजीकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा आपकी किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। ठीक है, ये भी अफ्रीकी कंट्री का देश है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। यह भी आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है? न्यूनतम दूरी को ही हम लोग उपभू कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपभू के नाम से जाना जाता है या अपहीलियन कहा जाता है। यह घटना 3 जनवरी को होती है, जब सबसे अधिक दूरी सूर्य से पृथ्वी की सबसे कम दूरी होती है। ठीक है, चलिए 3 या 4 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी या न्यूनतम होती है? तो भूमध्य रेखा में सबसे अधिक 1 डिग्री में क्या होती है? देशांतर रेखा की दूरी होती है। ठीक है, दहाड़ता चालीसा किसे कहा जाता है? दहाड़ता चालीसा किसे कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे दहाड़ता चालीसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, माओरी का मूल स्थान कहाँ पर है? तो माओरी एक जनजाति है और इसका मूल निवास स्थान कहाँ पर है? तो इसका मूल निवास स्थान न्यूजीलैंड में पड़ता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंगभद्रा और भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक हैं? तो तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो छोटे नागपुर के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ जो चोटी है, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है और इसकी जो क्षेत्रफल है वो
350 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है, 50,000 वर्ग किलोमीटर है। कहता है सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो मलेरिया की कुनैन नामक दवा जो बनती है वो किससे बनती है? सिनकोना वृक्ष से बनाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? गोविंद सागर के नाम से हम इसे जानते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गोविंद सागर नाम है इसका झील का। ठीक है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है या लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, इस कारण लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसे यूनानी भाषा में मार्स भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका का प्रिटोरिया आंसर नहीं होगा, पीटरमारित्जबर्ग होगा। कौन सा स्टेशन था वो जहाँ पर गांधी जी को बाहर किया गया था? तो वो था आपका पीटरमारित्जबर्ग। इस स्टेशन में दक्षिण अफ्रीका को रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बी आंसर हो जाएगा इसका। तो बी आंसर आपका पीटरमारित्जबर्ग ही है। ठीक है, इस तरह के ऑप्शन बिखरे हुए आपके रेलवे एनटीपीसी में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्रम उनका बदला होता है, आपको ध्यान देना होगा कि किस क्रम पर कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का संपादन किया था उसका नाम क्या है? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर या इंडियन ओपिनियन? तो उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कितने वर्ष तक रहे थे? तो गांधी जी लगभग कितने वर्ष तक रहे? 21 वर्ष तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी एमपीपीसीएस में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किन अधिवेशनों में भाग लिया था? ठीक है, पूछ रहा है लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता, अमृतसर, नागपुर। तो सर्वप्रथम गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर है, तो भैया सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से शेयर करिए। यदि कोई जीएस से संबंधित आपको प्रश्न है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।